दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो सबसे पहले आज की फिल्में नोट कर लीजिए। वैसे दोस्तों, हमारे श्रोताओं ने अंदाजा लगा लिया है कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तस्वीरों पर। तो फिल्में पहले नोट कर लीजिए। माया, काला समुंदर, बेमिसाल, ताजमहल, हीरा पन्ना, सावन को आने दो, प्रेम पुजारी, संघर्ष, बेताब, बारादरी, परदेस, लाल दुपट्टा मलमल का, इश्क पर जोर नहीं। तो इन फिल्मों में से हम आपको गाने सुनवाएंगे और आपको अपनी यादें, अपनी बातें साझा करनी है, क्योंकि हम बातें करेंगे उन पुरानी तस्वीरों की जो हमारे एल्बम में कहीं दबी कुचली रह गई हैं। लेकिन जैसे ही हम उन तस्वीरों को देखते हैं, एल्बम को देखते हैं, हमारा पूरा बचपन याद आ जाता है, पुरानी बातें याद आ जाती हैं, पुराना प्यार याद आ जाता है और पुराने त्योहार याद आ जाते हैं। त्योहार मनाने का अलग तरीका हुआ करता था, या फिर जो बचपन की मासूम शरारतें होती थी, वो सब वापस आंखों के सामने तिराती हैं। तस्वीरें भले ही बोलती नहीं, मगर हमारी आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं। कभी आपको वो स्कूल का ग्रुप फोटो याद है दोस्तों, जो खिंचवाई थी, या फिर शादी ब्याह में खिंचवाई गई तमाम तस्वीरें जिनमें आप बड़े ही मासूम लगते थे, या फिर वो शादी ब्याह की ढेर सारी तस्वीरें एल्बम में बैठ के चिपकाना, लगाना और फिर एक साथ बड़ा सा एल्बम खोलकर देखना। तो बताइए, आपके पुराने एल्बम में कौन सी तस्वीर आपने देखी और देखकर आपको सबसे ज्यादा इमोशंस आपके भीतर आया है, आप भावुक हो उठे हैं? क्या कभी आपने पुराने फोटो देखते देखते घंटों बिता दिए? कौन सी याद सबसे ज्यादा ताजा हो जाती है? भाई, हम तो जब एल्बम खोलकर बैठते हैं तो समय भूल जाते हैं कि कितना बजा है, और वो सारे एल्बम्स बैठकर देखते रह जाते हैं। बचपन की कोई ऐसी तस्वीर आपके जहन में है जिस पर आज भी आप बहुत हंसते हो देखकर, और कोई ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप उदास हो गए हो? क्या आपने कभी पुरानी तस्वीरों से किसी खोए हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश की है? मोबाइल कैमरा और सेल्फी के जमाने में क्या आपको लगता है कि एल्बम की तस्वीरों वाला असली जो जादू था वो कहीं खो गया है? तो उन तस्वीरों को याद कीजिए, उन एल्बम्स को याद कीजिए। हाँ, जरूर आज की सेल्फी के जमाने को भी आप याद कर सकते हैं। फिलहाल गाना सुनिए फिल्म माया से। इसमें एक सवाल भी जुड़ा है, वो ये कि इसमें हीरो और हीरोइन कौन है? तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में।
लेके, नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी, यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिल से उतारी है, फिर तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। माया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने एक सवाल आपसे पूछा था, कौन है हीरो और हीरोइन। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल त्वरित जवाब दिया। सही जवाब दिया है देव आनंद और माला सिन्हा। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं। सचमुच तस्वीरें जो है बोलती नहीं हैं, बहुत कुछ कह जाती हैं। कभी हमें हंसाती हैं तस्वीरें, कभी रुलाती हैं, कभी उदास कर जाती हैं, कभी हमें कोई अपना किस्सा याद आ जाता है, कोई कहानी याद आ जाती है तस्वीरों के माध्यम से। हालांकि आज हर पल मोबाइल के कैमरे में तस्वीरें कैद हैं और बहुत सारी तस्वीरें हम लेकर इकट्ठी कर लेते हैं। मोबाइल की गैलरी भर जाती है, मोबाइल भर जाता है और हम भूल जाते हैं वो तस्वीरें। लेकिन जो एल्बम में तस्वीरें हुआ करती थी उसे तो बाकायदा बैठकर देखा जाता था। लेकिन आज मोबाइल में वो पुरानी तस्वीरें क्या आप पलट कर देखते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पुराने एल्बम देखते देखते आपको किसी रिश्ते की गर्माहट महसूस हुई हो? क्या कोई उदासी भरा लम्हा याद आया हो? और बताइए कि क्या डिजिटल तस्वीरों के ज़माने में भी आपको एल्बम पलटने का मज़ा कहीं ज़्यादा आता है? तो ये भी आप बता सकते हैं। दरअसल दोस्तों, तस्वीरें सिर्फ कागज़ का रंग नहीं होती हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी की कहानियाँ होती हैं। और अगर आपको कोई पुराना एल्बम मिले तो इससे उसे धीरे धीरे पलटिएगा। हो सकता है उसमें कोई बचपन की कोई बात याद आ जाए, आपकी माँ की कही हुई कोई ऐसी हिदायत याद आ जाए जो आपके जीवन में ज़रूरी बात हो। बहरहाल हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तस्वीर ही वो जादू की छड़ी है जिसे देखते ही एक पल में हमारा वर्तमान न रहकर अतीत की सैर में पहुंच जाता है। तस्वीर में होते हैं यादों के रंग जो जीवन भर फीके नहीं पड़ते। एल्बम में पुरानी तस्वीरों को देखकर यादों में जीना हमेशा अच्छा लगता है। तस्वीर उस संसार की कहानी कहती है जो बहुत सुंदर और मनमोहक था। किसी तस्वीर में माता पिता के ममत्व और स्नेह की पुकार सुनाई देती है। किसी तस्वीर में रहती है छुअन सास ससुर के स्नेहिल स्पर्श की। उन्हीं तस्वीरों में बसी रहती है खुशबू हमारे बच्चों के नटखट बचपन की, उदासी के पल या बहुत सारे पल। एक श्रोता ने लिखा है, तस्वीर बनाने के लिए प्रकाश को एक संवेदनशील सतह जैसे फोटोग्राफिक फिल्म या डिजिटल सेंसर हो उस पर केंद्रित किया जाता है। फोटोग्राफी का आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ था और तब से ये कला मनोरंजन और दस्तावेजीकरण के लिए लोकप्रिय माध्यम बन गया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो तस्वीरों के जरिए हम अतीत की सैर करेंगे, यादों को दोहराया जाएगा। तस्वीरें हमें अतीत की यादें, खुशी के पल और प्रियजनों की याद दिलाती हैं। तस्वीरें हमें उन खास पलों को याद करने में मदद करती हैं जो हमने अपनों के साथ बिताए हैं। तो फिर बताइए, तो अपनों के साथ बिताए हुए वे कौन से पल हैं जो आज आपको याद आ रहे हैं? वो पुराने कौन से लम्हात हैं जिसे आप फिर से जी रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम को सुनते हुए? चलिए अब आगे बढ़े और काला समंदर फिल्म का गाना सुनेंगे। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर
तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर, दिल दिल गिर लेकर, लुटी जागीर लेकर, जली तकदीर लेकर क्या करोगे, क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर। ये गाना लिखा किसने है, अगर आपको पता है तो बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/bbsmumbai। चले हो अब न जाने कब मिलोगे, सब कोई बनेगा तब मिलोगे, न जीने का न मरने का बहाना, कटेगा कैसे फुर्सत का जमाना, हमें दे जाओ एक अपनी निशानी, बड़ी होगी तुम्हारी मेहरबानी, सबकी तो कोई तकदीर होगी, हमारे पास ये तस्वीर होगी। मेरी तस्वीर भी मुझसी कहाँ है कि ये बेजान है, ये बेजुबां है, तुम्हारे काम ये ना आ सकेगी, तुम्हारा दिल न ये बहला सकेगी, जुनून में तो गिरे बाचा तो होगा, कि परवाना तो जल के खाक होगा, तुम्हारे सामने जब हम न होंगे, ये गम तस्वीर से तो कम न होंगे, यूं ही तड़पोगे तुम आहें भरोगे, क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर। वजह है बात ये हम मानते हैं, न पहले की तबीयत जानते हैं, करेंगे हसरत पर याद अक्सर, कि तुम आया करोगे याद अक्सर, हमें फुर्सत न होगा यूं गवारा, मगर थोड़ा सा तो होगा सहारा, जुदाई में मुलाकातें करेंगे, कि हम तस्वीर से बातें करेंगे। ख्यालों में बसा लो मेरी सूरत, मेरी तस्वीर की है क्या जरूरत, मेरी यादों को समझो यादगारें, खिजा में भी रहेंगी फिर बहारें, समा ख्वाबों का होता है सुहाना, कभी आना कभी मुझको बुलाना, हमें एक दूसरे की दीद होगी, निगाहों की दिलों की ईद होगी, न मानोगे तो रो रो के मरोगे, क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर। काला समुंदर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले और बलबीर की आवाज़ों में। लिखा था इसे आनंद बख्शी ने। हमने आपसे पूछा भी था कि किसने लिखा है, तो श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगली फिल्म है ताजमहल। इस फिल्म का कौन सा गाना आपको याद आ रहा है? जाहिर सी बात है, तस्वीरों की बात है तो तस्वीर का ही गाना होगा, लेकिन साथ में ये बता दीजिए कि इसमें हीरो हीरोइन कौन है और संगीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जरूरी है तस्वीर लेना, आईना गुजरे हुए लम्हे नहीं दिखाता। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो बचपन से लेकर आज तक की तस्वीरें निकालने का शौक है। बचपन में जब हम ठाणे में रहते थे तो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें मिलती थी। मुझे तो वो तस्वीर आज भी याद है जिसमें सफेद फ्रॉक पहनी रानी जैसी तकिए पर लेटी हुई तस्वीर निकाली थी। क्या बात है भाई। और बाबा ने आज भी मैं अपनी तस्वीर अलग ढंग से निकालती हूँ मोबाइल से। और एक श्रोता ने लिखा है कि कल जन्माष्टमी के अवसर पर पुराने फोटो एल्बम में तस्वीर देखी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि अप्रैल मेरे जन्मदिन पर मेरे बचपन के मित्र में हम दोनों के बचपन की एक फोटो फ्रेम करवाकर मुझे उपहार में दी थी। वो तस्वीर देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बयां नहीं कर सकता और अब ये तस्वीर मेरे लिए बहुत अनमोल हो गई है। एक श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर की बात करें तो गुजराती में एक गाना है मनहर उदास का गाया हुआ, नयन ने बंध राखीने જ્યારે મેં તમને જોયા છે તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને
जोया छे मतलब आंखों को बंद करने के बाद आपको जब देखा है, आप जो हो उससे ज्यादा तुमको देखा है। क्या बात है भाई। चलिए अब हमने कहा ना कि ताजमहल फिल्म का गाना सुनवाएंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार का नाम तो हम बता देते हैं, साहिल लुधियानवी। संगीतकार कौन है बताइए, और हीरो हीरोइन कौन है? तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी, सांसों की आँच जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर। ताजमहल फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज उन पुरानी तस्वीरों की बात करेंगे जो हमारे एल्बम में दबकर रह गई हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें देखते हैं, पुराना बचपन, पुरानी मोहब्बतें, त्योहारों की रौनक या फिर वो मासूम शरारतें सब वापस लौट आती हैं। तस्वीरें बदलती नहीं मगर हमारी आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं, हमारी आंखों से बहुत कुछ कह जाती। कभी आपको वो स्कूल का ग्रुप फोटो याद है या शादी ब्याह का जमाना याद है, ये भी हमारे श्रोता ने कहा है। तो दरअसल ये बातें तो हमने भी आपसे पूछी हैं, तो आप बताइए इन सवालों के जवाब। एक श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें हमारी जिंदगी का बहुत ही खास हिस्सा होती हैं, ये सिर्फ कागज पर बने चित्र या एल्बम पर की गई फाइल्स नहीं होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर शब्द से, यानी कि हर गीत में तस्वीर शब्द आएगा, जैसे कि फिल्म माया और भी
फिल्मों के नाम लिखे हैं। इन सब में तस्वीर शब्द वाले गाने हैं। हाँ, एक गाना है फिल्म प्रेम पुजारी का जो हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। इस गाने में तस्वीर शब्द कौन से अंतरे में आता है? अगर आपने पूरा गाना सुना है तो जरा बताइएगा। लेकिन अभी हम प्रेम पुजारी फिल्म का गाना नहीं सुनवा रहे, फिलहाल हम सुनवा रहे हैं बेमिसाल फिल्म का गाना। और बताइए कि यही गाना आपने चुना है, जाहिर सी बात है यही गाना चुना होगा। तो इस फिल्म से जुड़ी हुई एक पहेली है, बताइए हीरो हीरोइन का नाम। इस फिल्म में 2 हीरो हैं, तो आपको दोनों हीरो के नाम बताने हैं और हीरोइन का नाम भी। सुनिए बेमिसाल फिल्म का ये गाना। बेमिसाल फिल्म का गाना था और लता मंगेशकर, किशोर कुमार, सुरेश वाडकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। अभी श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिले हैं, तो जब आपके जवाब आएंगे उसके बाद हम बताएंगे। एक श्रोता ने लिखा है, कभी कभी पुरानी तस्वीरें देखकर आंखें बंद कर हम खो जाते हैं उस पल में जो बहुत पीछे छूट गया है। बस यही मन करता है कि काश जा पाते
पीछे के दिनों में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो अतीत को याद किया जाएगा, तस्वीरें हमें अतीत की यादें याद दिलाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने माँ और पिताजी की शादी की सारी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज डिजिटाइज करके पेन ड्राइव में स्टोर कर ली है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे परिवार में दादी की एक ही तस्वीर है, जब भी देखता हूं तो वो दिन याद आ जाता है जब मैं उनकी गोदी में खेला करता था। 1985 के आसपास वो फोटो मेरे फोन में हमेशा मैं रखता हूं। एक श्रोता ने लिखा है कि रंग, खुशबू और मौसम का बहाना सा हो गया, अपनी ही तस्वीर में चेहरा पुराना सा हो गया। बिल्कुल किसी शायर ने सही लिखा है, पुरानी तस्वीर देखने के बाद बस मन में यही आता है कि हाय रब्बा, मैं इतनी खूबसूरत दिखती थी। कोई माने या न माने, पर सबको ऐसा अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर लगता होगा। भाई क्या बात है, अपनी ही खूबसूरती पर रश्क करना और फिदा होना अच्छी बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म सावन को आने दो के सभी गाने राजकमल ने लिखे थे। लगभग सभी गाने मधुर और हिट थे। हालांकि सावन को आने दो में चांद जैसे मुखड़े पे ये गाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आज तो तेरी तस्वीर को ये गाना बजेगा। बिल्कुल सही आपने याद किया है इस गाने के बारे में। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म प्रेम पुजारी फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी और एक गाने में ग्रिमसेल होटल का जिक्र भी है। यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा को दर्शकों में से अपनी भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। प्रेम पुजारी फिल्म का एक हिस्सा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शूट किया गया था। हमने एक पहेली भी आपसे पूछी है, फिल्म प्रेम पुजारी के किस अंतरे में तस्वीर शब्द आता है? शुरू के अंतरे में तो नहीं आता, जरा उस अंतरे को सुनिए और वो लाइन लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। फिलहाल सुनिए ये गाना। संघर्ष फिल्म का ये गाना है, आशा भोसले की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल है, संगीतकार का नाम आप बताइए। घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। झनकार वही
संघर्ष फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। शकील बदायूनी की रचना थी। संगीतकार का नाम हमने पूछा था, श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया है। और एक पहेली हमने आपसे पूछी थी फिल्म बेमिसाल से, वो हीरो और हीरोइन का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब आ चुका है। सही जवाब राखी, अमिताभ बच्चन और विनोद मेहरा। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मोबाइल नहीं था तब तस्वीरें खिंचवाने का बड़ा ही शौक हुआ करता था। स्कूल में समूह फोटो खींच लिया जाता था। बीच में टीचर बैठती थी और एक साइड में लड़के और एक साइड में लड़कियां बैठती थी। बहुत सारी फोटो निकाल कर जिसे चाहिए उसे 5 रुपए में दी जाती थी। हमने भी लिया था, अभी तो नहीं पता कहाँ गुम हो गए वो दिन। भाई सचमुच वो बहुत ही नॉस्टैल्जिक दिन था और वो फोटो खिंचाने का अलग ही शौक था। खूब अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर फोटो खिंचवाने स्टूडियो में जाया करता था। तो बताइए क्या कभी तैयार होकर स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गए हैं? और वो परिवार के साथ जाया जाता था और बड़े ही स्टाइल में कंधे पर हाथ रखकर और हाथ को बाकायदा हथेली को फैलाकर फोटो ली जाती थी। ऐसा कोई दिन याद है आपको? तो जरूर साझा कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती और उस पर आ रहे सभी प्रोग्राम से इतनी माया हो गई कि पोस्ट आने से पहले हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभर कर आती है कि आज कौन उद्घोषक होंगे, कौन सी फिल्में होंगी, किस शब्द से जुड़े गीत होंगे, कौन सी फिल्मी सितारों पर प्रोग्राम होगा। पिछले 3 दिनों से स्वतंत्रता दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और ऊपर से आज रविवार की छुट्टियां मनाने को लेकर हमारे मन में बचपन से जुड़ी कई पुरानी तस्वीरें उभर आई हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जो बात एक तस्वीर कर देती है वो अनेक शब्द नहीं कर पाते। आज हमने मैंग्रोव्स पर, वनस्पतियों पर एक तस्वीर पोस्ट की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सावन को आने दो फिल्म का गाना। तो बताइए, सावन को आने दो फिल्म आपने देखी है? तो देखी होगी तो हीरो हीरोइन का नाम यानी अभिनेता और अभिनेत्री का नाम जरूर पता होगा। बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मेरी किस्मत की लकीरों को सजाया तूने, एक नाचीज को फनकार बनाया तूने। मैंने हर बोल तेरा दिल में सजा रखा है, हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मैंने गीतों से छवि तेरी बनाई, बरसों दूर रह कर तुझे आवाज सुनाई, बरसों किस लिए तूने मुझे गैर बना रखा है, हमने दुनिया से अलग गाँव
सजदा मैंने बंदगी में तेरी सर अब भी झुका रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा। सावन को आने दो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। येसुदास की आवाज में ये संगीतकार थे राजकमल। और एक श्रोता ने टिप्पणी लिख भेजी है कि तस्वीरें हमारी पहचान और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। वे हमें भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं। बहुत सी तस्वीरों को मैंने फ्रेम करवाकर दीवार पर लगा रखा है, जिसमें स्कूल ग्रुप की, बचपन में माता पिता के साथ घूमने गए वहां की, और अपने प्रियजनों की जो अब हमारे साथ नहीं है, उन जगहों की जो अब मौजूद नहीं है। बहुत सी एल्बम में तस्वीरें हैं जिन्हें सहेज कर हमने रखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने परदेस मूवी देखी थी। इस मूवी को सुभाष घई ने निर्मित किया। ये मूवी अमेरिका सभ्यता का भारतीय सभ्यता को उजागर करना है। और भी इस फिल्म के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। एक श्रोता ने कविता लिख भेजी है जो कुछ इस तरह, कुछ पंक्तियां मैं पढ़कर पहुंचा रही हूं आप तक। हर तस्वीर की अपनी एक कहानी होती है, किसी न किसी जज्बात की निशानी होती है। कितना कुछ जुड़ा होता है एक तस्वीर से। लोग दूर हो जाते हैं लेकिन तस्वीरों में ही सही पर पास नजर आते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज तस्वीर शब्द पे फिल्मों के गीत सुनने को मिलेंगे। तस्वीर के बारे में मैं तो यही कहूंगा कि जब दौड़ती मेरी नजर को रोक दिया दीवार की तस्वीर ने, बीता हुआ पूरा कल हूबहू आ गया मेरे सामने। समय तेजी से बदल गया, जो कल था आज नहीं है, पर उसकी याद आज भी पूरी तरह तस्वीर में मौजूद है। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ तस्वीरें जिन्हें शब्दों से बताने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही अनमोल तस्वीर हैं। तस्वीर शब्द का अर्थ है हिंदी में चित्र, फोटो या छवि। यह शब्द किसी दृश्य, वस्तु या व्यक्ति की दृश्य प्रस्तुति को दर्शाता है। इसका उपयोग किसी भी प्रकार की छवि, चाहे वो वास्तविक हो या कल्पनात्मक हो, इसके लिए किया जाता है। संक्षेप में तस्वीर शब्द का उपयोग किसी भी प्रकार की दृश्य प्रस्तुति, चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक, उसे प्रस्तुत करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गाना फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का। हमारी
लाल दुपट्टा मलमल का इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास की आवाजों में। रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीतकार थे आनंद मिलिंद। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि तस्वीर बीते हुए दिनों की यादों की गलियारों में ले जाती हैं। कुछ तस्वीरों से हमारा दिल से जुड़ाव होता है और उन्हीं पलों को सहेजने के लिए हम उन तस्वीरों को संभालते हैं। जब भी उन तस्वीरों से सामना होता है हम उन लम्हों में खो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो कोडक की तस्वीरों वाले दिन बढ़िया थे। उन दिनों कैमरा एक अलहदा उपकरण होता था जिसमें रील होती थी। तस्वीरें कुछ यूं ही नहीं खींची जाती थी, विशेष अवसरों का इंतजार होता था जिनकी स्मृतियां संजोने की तमन्ना होती थी। जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ या बच्चों के स्कूल में कोई समारोह, कहीं घूमने जाने पर या किसी मेहमान के आने पर संभाल कर देखकर कोण बनाकर तस्वीर खींचते। तस्वीर डिलीट करने का विकल्प नहीं था और यादें एक रील में कैद हो जाती थी, काली सफेद रोशनी से बेखबर। जब वो रील धुलकर आती तो यादें रंग में सजकर रूबरू होती। बड़े मजे के दिन थे। सचमुच बहुत ही नॉस्टैल्जिक बात लिखी है आपने। वो पुराने दिन याद आ गए जब बाकायदा कैमरे से फोटो खींची जाती थी और उसे धुलाने के लिए दिया जाता था स्टूडियो में और पूछा जाता था कि कितने दिनों में ये तैयार होकर आएगी। और जब तस्वीरें घर पर आती थी तो सब लोग एक साथ बैठकर देखते थे। छीना झपटी होती थी कि कौन पहले देखेगा। और कैमरे जिनके घरों में होते थे वो घर बड़े समृद्ध माने जाते थे, क्योंकि लगता था कि किसी से कैमरा उधार मांगकर किसी अवसर पर ढेर सारी तस्वीरें इकट्ठी कर ली जाए। बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं जो बड़ी ही नॉस्टैल्जिक है। एक श्रोता ने लिखा है कि मामा बाहर जा रहे थे तो पटना के एक स्टूडियो में हम सभी माँ बाबूजी, भाई बहन, नाना नानी, मामा मामी सभी का फोटो खींचा गया था और वो तस्वीर आज भी हमारे पास सुरक्षित है। हाई स्कूल में पहली बार गई तो पूरी कक्षा का फोटो स्कूल में खिंचवाया गया, वो आज भी हमारे पास है। एक दोस्त भी तस्वीर के माध्यम से फेसबुक पर मिल गए जो अभी हैदराबाद में है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तस्वीरों को संग्रह करने का बड़ा शौक है। मोबाइल के जमाने में भी मैं स्टूडियो में जाकर तस्वीरें निकलवाना नहीं भूलती। मोबाइल में भी कोई क्लिक प्यारी लगे तो प्रिंट निकलवा लेती हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर का पुराने जमाने की बात कुछ और ही थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरी शादी की 35 साल पहले की तस्वीर आज भी मेरे पास उपलब्ध है यादगिरी के तौर पर। भाई बहुत सारी बातें साझा हो रही हैं, तो कोई ऐसी पुरानी बात भी ताज़ा कर सकते हैं जब खास मौके पर तस्वीर खिंचवाई हो और आज इन गानों को सुनते हुए आपको याद आ गया हो वो लम्हा। प्रेम पुजारी फिल्म का गाना। बताया नहीं अभी तक आपने कि किस अंतरे में तस्वीर शब्द आता है। सुनिए और बताइए, बूझिए। होली की रोज पाती कैसे बताऊं किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, छूनी
नगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई। प्रेम पुजारी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। नीरज के बोल थे सचिन देव बर्मन का संगीत था। और जो हमारी पहेली थी कि कहां पर तस्वीर शब्द आता है, तीसरे अंतरे में आता है। आप में से अभी तक किसी ने बूझा नहीं था। इस पहेली का जवाब किसी ने दिया नहीं। अगर दिया होगा तो हमें दिखाई नहीं पड़ा। अगर आगे भी लिखा होगा तो हम बताएंगे कि आप सभी ने, कुछ श्रोताओं ने इसे बूझ लिया। तीसरे अंतरे में आता है। बहरहाल आगे बढ़े और आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा दे। पहले फिर अगला गाना सुनवाएं। एक श्रोता ने लिखा है कि फोटो खिंचवाने का बहुत शौक आज भी है। हमारी मेम साहब तैयार होती हैं तो मोबाइल में पिक ली जाती है। मोबाइल से पहले कैमरा रखते थे, वो सब फोटो एल्बम में सजे पड़े हैं। जब कभी देखते हैं तो अब यही लगता है कि क्या से क्या हो गए, गुल से गुलफाम हो गए। एक श्रोता ने लिखा है कि पुराने वक्त में जब स्नातक की डिग्री मिली थी तब मैं स्टूडियो गया था और मेज पर हाथ रख के दूसरी हाथ में डिग्री लेके फोटो निकाला था और फिर उसे फ्रेम करके दीवार पर टांगा था। एक श्रोता ने लिखा है कि अभी कुछ दिनों पहले हमने शिमला जाने पर वहां की पारंपरिक वेशभूषा में फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाई थी, जो उसमें कुछ समय बाद ही हमें दे दी। ये तो आपने याद दिला दी। जब भी हम कभी किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो फोटोग्राफर घूमते रहते हैं, वो आपकी फोटो उतारते हैं और थोड़ी ही देर में आपको दे जाते हैं। उसका भी एक अलग आनंद है। हालांकि कई बार उसमें चेहरे में बदलाव भी आ जाता है, आपकी फोटो खुद आप पहचान नहीं पाते हैं। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि एक तस्वीर हजार शब्द कह सकती है। ये कहावत तस्वीरों की शक्ति को दर्शाती है। तस्वीरें भावनाओं को व्यक्त कर सकती हैं और लंबे समय तक प्रभाव छोड़ सकती हैं, भले ही उनमें कोई शब्द न हो। एक श्रोता ने लिखा है कि वस्तु या दृश्य के अक्स के रूप में प्रेक्षक के अंदर विभिन्न भावों को जन्म देती है तस्वीर, और यही कारण है कि वो कभी अपनी वस्तुगत उपस्थिति में तो कभी किसी गुजर के पल के रूपक में कविता के इस्तेमाल का निमित्त बनती है। चलिए अब सुनते हैं ये गाना। फिल्म है बारादरी। जरा बूझिए किसकी आवाज में ये गाना है।
बोल हैं कुमार बारावंकवी के। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना। नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना। अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ। तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ। बारादरी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था कि किसकी आवाज में ये गाना है। मखमली आवाज तलत महमूद की। श्रोताओं ने सही जवाब दिया, बहुत जल्द पहचानी आवाज। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय तो लाजवाब है, लेकिन मैं थोड़ा सा उदास हो जाता हूं जब तस्वीरों की बातें चलती हैं। वजह कुछ ऐसा है कि कुछ सालों पहले हमारे शहर में बहुत बाढ़ आई थी, जिसमें घर का ज्यादातर सामान का नुकसान हो चुका। धीरे धीरे जरूरी चीजों को हमने वापस बसा ली, लेकिन जिंदगी भर का अफसोस रह गया कि वो है पुरानी तस्वीर। हमारे पूरे परिवार की, दादा दादी, माता पिता, भाई बहनों की, खुद की बचपन की ब्लैक एंड व्हाइट सारी तस्वीरें खराब हो गई। अब बाकी चीजों की तरह किसी भी कीमत पर हम वो तस्वीर हासिल नहीं कर सकते हैं, बस सिर्फ जहन के पर्दे पर महसूस कर सकते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शादी, त्योहार, यात्रा या कोई भी छोटा बड़ा उत्सव तस्वीरों के बिना अधूरा लगता है। ये हमारी जिंदगी की किताब के पन्ने होते हैं जिनमें हमारी खुशियां दर्ज होती हैं। कभी भी इन पन्नों को पलटकर हम उन खुशियों के पल को दोबारा जी लेते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, तस्वीरें यादें सहेजने, भावनाओं को व्यक्त करने और दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया प्रदान करने में मदद करती हैं। तस्वीरें हमें उन खास पलों को कैद करने की अनुमति देती हैं। तो चलिए, अब हमें अनुमति मिल रही है अगले गाने के लिए, क्योंकि समय ये कह रहा है कि अब अगला गाना सुनवा दें। फिल्म परदेस का गाना है, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। अगर फिल्म देखी है आपने तो बता दीजिए हीरो का नाम और हीरोइन का नाम भी। आनंद बख्शी के बोल है, नदीम श्रवण का संगीत है।
किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू मचल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। परदेस फिल्म का गाना था, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें थी। यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। एक पहली हमने पूछी थी फिल्म सावन को आने दो से। हीरो और हीरोइन का नाम अरुण गोविल और जरीना वहाब, सभी श्रोताओं ने सही बताया। अब प्रोग्राम का सफर खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।